जिस तरह से कुछ धर्म विशेषों में जो है पुस्तक की, एक खास पुस्तक की महत्ता होती है। हमारे यहाँ आपने इस जो अगाध परंपरा है, जो प्रचुरता है धार्मिक जो लिटरेचर का है या जो किताबें हैं, उसके बीच में जो हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी खास किताब पे विशेष जो है परंपरा में अभिरुचि पैदा करने की कोशिश नहीं की गई या उससे दूर कर दिया गया। तो उसके बीच में एक जो श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है, उसके बारे में आप बताइए कि कैसे हम लोग जो कम से कम एक पुस्तक हो जिसके बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचुर सामग्री है उसको सब कोई नहीं पढ़ सकता है, तो श्रीमद् भगवत गीता को ही अगर कहा जाए कि वही एक पुस्तक है जिसको एटलीस्ट सब लोग पढ़ें, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है दर्शकों के लिए बताइए कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जी। भारतवर्ष में जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ पूरे विश्व के सारे धर्मों में ये धर्म इसलिए रिच है कि मेरा है इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये है इसलिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये पहला धर्म है जहां पूछने की पूरी अभिव्यक्ति है जी। आप प्रश्न कर सकते हैं, इस बात की पूरी छूट है। हर ग्रंथ हमारे यहां प्रश्नोत्तरी पर आधारित है, जिसमें गीता तो 100% दूसरा कुछ है ही नहीं। एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा प्रश्न का जवाब दे रहा है। एक याचक है जो अपनी जिज्ञासाओं को जान लेना चाहता है, समझना चाहता है, और दूसरा पूरे विधि के साथ, पूरे नियम के साथ और पूरे प्रमाण के साथ बता रहा है। जिस पर बताया एक को जा रहा है। अलौकिकता देखना क्यों पढ़ना है, प्रश्नोत्तरी क्यों पढ़ना है? प्रश्न एक का है, जिज्ञासा एक की है, पर बताते समय ऐसा बताया गया कि समूचा विश्व उसमें समाहित हो जाए। ये ताकत है गीता में। इसलिए मैंने छोटा सा प्रयास किया है, आप जहां पर आप बुक स्टॉल्स पे जाकर के, मैंने अष्टावक्र गीता को बिल्कुल सामान्य भाषा में लिख दिया है। मेरी लिखी हुई 50 किताबों में से एक किताब अष्टावक्र गीता है। गीता को और प्रबल भाष्य में भगवान अष्टावक्र ने गाया, जो जनक के गुरु हुए। जी। अब भगवान जनक के बारे में 2 लाइन में आपको बता दूं, ये वरना ये बात अधूरी रह जाएगी। लोग जनक को केवल माँ जानकी का, सीता का पिता मानते हैं। बात इतनी से नहीं, वो विदेह राज हैं, और विदेह राज का मतलब होता है जिसके एक हाथ में गर्म और एक हाथ में ठंडा रखा जाए और आभास एक जैसा हो, उसे विदेह कहते हैं। और बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जब भगवान राम और भरत का संवाद आपस में वेबाक हो रहा था, परस्पर दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, वहां जब समन्वय बिठाना था, वहां जब निर्णय लेना था, किसी को निर्णायक बनाना था, तो गुरु द्रोणाचार्य और बड़े मतलब महात्मा जो आप महाभारत के काल में पढ़ते हैं, उन्होंने जिन जिन सूत्रों को बताया उससे और कई हजार टाइम ऊपर ये अष्टावक्र भगवान ने जो गीता गाई, उसके कारण भगवान राम और भरत, इनके वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा कि इसका निर्णय तो जनक करेंगे क्योंकि ये विदेह राज हैं। और उन्होंने निर्णय किया, और इस प्रकार निर्णय किया कि भरत को भी लगा कि मेरे पक्ष में हुआ, राम को भी लगा कि मेरे पक्ष में हुआ। दोनों पक्षों ने माना, निर्णय बिल्कुल इस प्रकार का हुआ। इस प्रकार का निर्णय समूचे विश्व में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो अष्टावक्र का शिष्य कर सकता है, जिसका नाम विदेह राज है। क्या बात कही आपने, धर्म की परंपरा की बात कही। तो एक नया जो कहें कि रहस्य सबके सामने इस तरह से आता है आपके माध्यम से, कि गीता के पहले जो अष्टावक्र गीता, तो अष्टावक्र गीता क्या हम लोग मान लें कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके पहले या उसके बाद में, किस तरह से हम लोग इसको समझें? जी, अष्टावक्र गीता, अगर आप वास्तविकता में, खैर गीता तो बहुत आदि ग्रंथ है, और उसको किसी काल से गणना करना मतलब मुझे लगता है अल्पज्ञता होगी। गीता आदि ग्रंथ है, और उसके अलग अलग भाष्य हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से रखा गया। जिन नजरियों में सर्वोच्च नजरिया मुझे लगता है कि भाई अष्टावक्र जी का है। एक ऐसा महात्मा जो ना सुंदर थे स्वरूप से, ना उनकी हाइट ज्यादा थी, 8 अंगुल के थे मात्र, 8 बलांग के, सॉरी, मतलब 8 बलांग मतलब एक बलिस्ता, क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसे आप नापे तो 8 बलांग का हाइट था, और 8 जगह से टेढ़े थे, जगह जगह उनके कुबर जैसा निकला हुआ था। जब वो जनक की सभा में पहुंचे तो सब उनको देखकर हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि लोग केवल ऊपर के चमड़े को देखकर जो हंस रहे हैं,
इसका मतलब ये जो ये जो सभा बैठी है, ये किसी जूता बेचने वाले की लग रही है मुझे। ये तो जूते और चप्पल बनाने वाले लोग लगते हैं मुझे नहीं लगता यहाँ कोई विद्वान है, यहाँ मेरे से कोई भाष्य कर सके, बात कर सके। क्यों? क्योंकि तांबूलम मनसा में आबिरस्तम भक्ति प्रभो स्वीकुरु, बाहर से नहीं अंदर से देखना चाहिए। कोयल और कौवा दोनों ही काले होते हैं, लेकिन जब दोनों बोलेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर होगा। तो उन अष्टावक्र भगवान की, उन महात्मा की, उन संत की, उन तपस्वी की जो भाषा और जिस ढंग से उन्होंने समझाया है, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था, ना रूप था, ना स्वरूप था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञान था जी, जिससे समूचे विश्व ने उनको माना और राजा जनक ने उसी दिन उनको अपना गुरु मान लिया, उसी दिन। तो वो जो महत्ता है गीता की, इसलिए अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस गीता को उस आधार पर रखा है कि आपकी अगर बुद्धि में कहीं कोई कुतर्क भी हो तो उसको भी ये सामान्यतः पार करने की व्यवस्था है इसमें।